केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी जी हैं अमर उजाला के सवालों का जवाब देने के लिए। एनडीए में कोई खास नहीं चल रहा है। हमारा एनडीए सशक्त है। जो भी पांचों दल हैं हमारे एनडीए में सब परस्पर मिल कर के काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 15 जनवरी से एनडीए के सभी पांचों ऑर्गन पहल मिल करके सभी जिला में जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन करके और 2025 की तैयारी कर रहे हैं। और कहीं कोई भी स्प्रिंग नहीं है। अगर कुछ है तो ये विरोधी दल का चाल है, जानबूझ करके भ्रम फैलाना चाहते हैं। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, क्या आपको पता है? अब ये सब बात पर आप लोग पूछते हैं, वो तो हैरत होती है। मनमोहन बाबू जो भारत के बहुत प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई तो उनके घर पर जा कर के शोक संवेदना व्यक्त करना कोई राजनीति है क्या? नहीं, यहाँ चर्चा बिहार में चर्चा हो रही है। चर्चा तो एक गुलाम सड़प करवे करते हैं। कोई विकास का काम करना ही नहीं है तो चर्चा करवे करेगा, सब फालतू चर्चा करता है। बीपीएस के बहाने प्रशांत किशोर नेता बनना चाह रहे हैं क्या? बनेंगे नहीं ना। वास्तविक बात तो यही है कि साहब 912 क्षेत्र में 911 क्षेत्र केंद्र का काम ठीक ढंग से हुआ है। एक केंद्र का कैंसिल हुआ है और कैंसिल के बाद पुनः एग्जामिनेशन का डेट तय हो गया है। तो कुछ हजार लड़कों के लिए लाख लोगों का भविष्य न बर्बाद किया जाएगा। इसलिए सरकार का जो निश्चय है, दृढ़ निश्चय है कि परीक्षाएं रद्द नहीं होगी। जिनको परीक्षा देना है, डेट तय किया गया है, वो परीक्षा में शामिल हों। उनको में अगर बुद्धि है, कैलिबर है तो पास करके आवें। अगले चुनाव में कमान किसके हाथ में होगा, लालू प्रसाद यादव की या तेजस्वी या राहुल गांधी के? अब देखिए, उन लोगों की बात को तो मैं नहीं कर सकता हूँ। एनडीए की बात तो स्पष्ट हो गई है। एनडीए में सभी भाजपा के नेता कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि अगला चुनाव हम लोग नीतीश कुमार के चेहरा पर उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। उनका क्या होगा उससे हम लोग को मतलब नहीं है। तेजस्वी का भविष्य क्या होगा? तेजस्वी का कोई भविष्य नहीं है मेरे समझ से, इसलिए कि वो कोई आंदोलन के उपज नहीं है। अपने पिता के चलते वो राजनीति में जितना चमक दमक हो जाए, तो जो लालू प्रसाद जी में बात थी वो तेजस्वी में नहीं है। और बहुत तरह का इनमें अवगुण है जिसके चलते समाज इनको ग्राह्य नहीं करेगा। तो इसलिए इनका भविष्य कुछ नहीं है। आप देखिएगा आगे जा कर के इनके नेतृत्व में पार्टी रहेगी तो फिसड्डी साबित होगी। मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य को क्या देखते हैं आप? अब मुकेश सहनी के बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि भाई उन्होंने 4 विधायक को जिताने का काम किया था। उनके साथ चारों विधायक नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, उनकी समीक्षा उनको करना चाहिए। हम लोग यही समझते हैं कि शायद उन्होंने वर्कर को नहीं दिया था और दूसरे तरह के लोगों को दिया और दूसरे तरह का मौका मिला तो उर बगेड़ी झुंड में हो गए, चले गए। इसलिए अब उनके बारे में हम क्या कहें। चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा? चिराग पासवान हम लोगों के साथ हैं। जी हमारे रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं। उनको उन्होंने एक तरह से अपना वारिस बनाया है और आज 5 गो सांसद उनके नेतृत्व में जीता है और काम कर रहे हैं एनडीए के लिए। उनके भविष्य की कामना करते हैं, सुंदर भविष्य का हम। आप केंद्र में मंत्री बने, बिहार के लिए क्या क्या लाएं और उसे जमीन पर क्या क्या उतरा अभी तक? देखिए, ये बहुत बड़ा शब्द है। कुछ आपके माध्यम से सिर्फ कुछ कहने से बात नहीं है, लेकिन एमएसएमई विभाग जो मिला है हमको, बहुत बड़ा विभाग है और ख़ास करके उसका महत्व इसलिए है कि हिंदुस्तान में और बिहार में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, सब अनियोजित हैं। उनको नियोजन देना बहुत ज़रूरी है। एमएसएमई विभाग से हम लोग काफ़ी लोगों को नियोजन दे रहे हैं। अभी तक के 23 लाख लोगों को हमारे विभाग के माध्यम से मिल गया है, रोज़गार मिला है। और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 18 जो हमारा ट्रेड है उसके तहत छोटे छोटे लोगों को 15,000 रुपया एडवांस दे करके बिना सूद के उनको रोज़गार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह से पुराना ज़माना में जब लोग छोटे छोटे काम करके सब अपने पैरों पर खड़ा होते थे, वो काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो बिहार के युवाओं का भविष्य उज्जवल है और हम समझते हैं कि हम भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी सेंटर यहाँ नहीं था, हमने टेक्नोलॉजी सेंटर कराया है और बिहार में 5 गो एक्सटेंशन सेंटर सैंक्शन कराया है। वो भी बहुत नज़दीक में हम लोग
हर ITI में 10,000 वर्ग फीट ज़मीन चाहिए, वो सब प्राप्त कर करके उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो इस तरह से MSME विभाग से बिहार को जो पहले कम काम हुआ था, हम उस विभाग में ज़्यादा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब्स है, उसके माध्यम से भी यहाँ काम करने जा रहे हैं। यशस्वी योजना है, इससे नारियों को उत्थान के लिए काम करने जा रहे हैं। इस तरह से अनेकों काम है जो नहीं देखने को मिलता था, वो सब काम को जगह जगह पर प्रचार कर रहे हैं। आज से 3 दिन पहले ही हम अपने गांव में महकार में उद्यमिता उत्प्रेषण एक कैंप लगा था, जिसमें 500-600 लोग ट्रेनिंग लिया है। कैसे लोन प्राप्त किया जाएगा, कैसे लोन देना चाहिए, कौन कौन योजना चलनी चाहिए, ये सब प्रचार प्रसार करके युवाओं को हम लोग नियोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, आप पर पारिवारिक ठप्पा लगता है बार-बार। पारिवारिक ठप्पा लगता है, राजनीतिक पारिवारिक ठप्पा लगता है। क्या इस बार भी आपके परिवार से कोई उम्मीदवार होंगे या कार्यकर्ता होंगे? देखिए, ठप्पा तो लगना चाहिए, जहाँ तो डर से तो कोई बोलता नहीं है। हमारे के यहाँ कोई भी है, गुल्ली डंडा खेल करके मुख्यमंत्री मंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बना है। हमारे के यहाँ MA PhD पढ़ करके 5 वर्ष नौकरी सामाजिक सेवा कर करके आया है। तो पारिवारिक ठप्पा लगना, गरीबों पर उंगली उठाना बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग गरीब तबके के लोग हैं, उठा देता है। उठना चाहिए वो सिंगापुर की रहने वाली बच्ची को जिसको टिकट दिया गया, उठना चाहिए मिशा को जिसको टिकट दिया गया, उठना चाहिए तेज प्रताप पर जो कोई उसका ये नहीं है, उसको देना चाहिए। स्वयं तेजस्वी प्रसाद पर उठना चाहिए, जो कहाँ कौन पब्लिक कर्म किए थे, उठना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।